हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज 07 में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं हिंदी सिलेबस क्लास 12 शॉर्ट मार्क्स के लिए। जी हाँ, तो आज विशेष रूप पर चर्चा करने वाले हैं हिंदी पर। जी हाँ, अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान रखते हैं तो आप 100 में से 98, 97, 96 आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 हिंदी न्यू सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के बारे में। जी हाँ, ऑल चैप्टर नेम विथ मार्क्स वेटेज, बेस्ट बुक फॉर हिंदी बिहार बोर्ड, वेयर टू ज्वाइन क्लासेज, पैटर्न, व्हाट टू डू आफ्टर सिलेबस, यानी कि आपके जो चैप्टर है उनमें से कितना मार्क्स पूछा जाता है, और बेस्ट बुक फॉर हिंदी बिहार बोर्ड, आपके बिहार बोर्ड के लिए कौन सा बेस्ट बुक है, और ज्वाइन कहाँ से करना है क्लास वो भी साथ में बताने वाले हैं, और पैटर्न किस प्रकार का रहने वाले हैं वो भी बताने वाले हैं, और सिलेबस जो ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो भी साथ में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी 100 मार्क्स। जी हाँ, हिंदी 100 मार्क्स का जो रहने वाला है आप लोग को फ्रॉम बुक से, यानी कि बुक से जो रहने वाला है 3 पार्ट है आप लोग का। एक हो गया गद्यखंड, और एक हो गया पदखंड, और एक हो गया प्रतिपूर्ति। जी हाँ, 3 पार्ट है आप लोगों को। इन पार्टों में से सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूछा जाता है। एंड आप लोग को बता दें कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूछा जाता है बुक से भी और ग्रामर से भी। जी हाँ, तो बुक से कितना पूछने वाला है और ग्रामर से कितना पूछने वाला है वो भी साथ में बताने वाले हैं। जी हाँ, तो देखिए, गद्यखंड में 13 चैप्टर है, पदखंड में 12 अध्याय है, और प्रतिपूर्ति में 3 अध्याय है। जी हाँ, तो चलिए ग्रामर को देख लेते हैं कि ग्रामर से कौन कौन सा टॉपिक पूछने वाला है, और बुक से कौन कौन सा टॉपिक है या लेसन है। जी हाँ, तो देखिए, ग्रामर का जो है 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक में से ही आप लोगों को, जी हाँ, 15 टॉपिक में से ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जी हाँ, तो देखिए 50-50 पूछा जाता है, समझ लीजिए। जी हाँ, ये जो हो गया बुक और हिंदी ग्रामर मिला के 100 मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ, तो देखिए, गद्य खंड में कितना चैप्टर है उन सभी के नामों को देख लीजिए। चैप्टर का नाम देखिए, बातचीत हो गया, बातचीत हो गया, पहला चैप्टर आप लोग का बातचीत है। जी हाँ, देखिए, आप लोग का बातचीत पहला चैप्टर है गद्य खंड में, बातचीत। बातचीत हो गया, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा, सिपाही की मां, पर गीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरछ शिक्षा। जी हाँ, ये गद्यखंड से आप लोगों को रहने वाला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सब है। जी हाँ, तो बातचीत से बहुत ही क्वेश्चन आता है, उसने कहा था सभी आता है, संपूर्ण क्रांति से, यानी कि प्रत्येक लेसन आपके लिए महत्वपूर्ण है, और पद खंड से भी रहने वाला है, जो कि कुछ इस प्रकार है, तो देख लीजिएगा। और देखिए, प्रतिपूर्ति का भी लेसन का नाम दे दिए हैं, तो देख लीजिएगा, 3 चैप्टर है। देखिए, हिंदी व्याकरण में जो रहने वाला है आप लोग का, संज्ञा से पूछने वाला है, सर्वनाम से पूछने वाला है, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, कारक, मुहावरा, उपसर्ग और प्रत्यय, संदेश, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर 15 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप लोग का इनमें से, हिंदी व्याकरण में से आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जी हाँ, तो हिंदी व्याकरण और बुक से दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। आप लोग का जो पैटर्न रहने वाला है, आप लोग का जो पैटर्न रहने वाला है, इस पर
अगर 2023 के तरह पूछा जाएगा तो देखिए 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिनमें से 100 प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें से आप लोग को 50 प्रश्न का ही जवाब देना रहता है। और ये ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स यहाँ हो गया। और देखिए ये जो पूछा जाता है बुक से भी पूछा जाता है और हिंदी व्याकरण से भी पूछा जाता है। जी हाँ, तो देखिए जो 100 प्रश्न अगर रहने वाला आएगा तो बुक से 55 पूछ देगा और हिंदी व्याकरण से 45 पूछ देगा। जी हाँ, अगर यहाँ बुक से 45 पूछता है तो यहाँ से 55 पूछ देगा, यानी कि 50-50 मान के रखिए। हिंदी व्याकरण में भी अच्छी तरीके से तैयारी करना है और बुक में भी अच्छी तरीके से आपको तैयारी करना है। अगर आप हिंदी व्याकरण और बुक पर अच्छी तरीके से पकड़ बना लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, और सब्जेक्टिव के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो देखिए विषय निष्ठ प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव 50 मार्क्स। तो देखिए 50 मार्क्स का अब जो रहने वाला है तो निबंध रहने वाला है आप लोग का 8 मार्क्स का। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, किसी एक विषय पर निबंध लिखे। 6 रहेगा आप लोग को, उनमें से केवल एक प्रश्न का ही जवाब देना रहता है। तो 8 मार्क्स से निबंध से मिल जाता है। और 100% व्याख्या जो रहने वाला है बुक से रहता है, गद्यखंड और पदखंड दोनों मिलाकर रहता है। जी हाँ, तो देखिए निम्नलिखित में से किसी दो का 100% व्याख्या करें। 4 दिया रहेगा, जिनमें से केवल आप लोग को 2 प्रश्नों का जवाब देना रहेगा। जी हाँ, इसी प्रकार रहेगा। पहला निबंध रहेगा, दूसरा 100% व्याख्या रहेगा, तीसरा जो है आवेदन पत्र रहने वाला है। जी हाँ, आप लोग का आवेदन पत्र रहने वाला है, आप लोग का आवेदन पत्र रहने वाला है 5 मार्क्स का। आवेदन पत्र या पत्र लेखन, आवेदन पत्र दे दिया जाएगा और पत्र लेखन दे दिया जाएगा। आप दोनों में से किसी एक पर जवाब देना रहता है या लिखना होता है। तो आप आवेदन पत्र पे आवेदन पत्र लिखिए या पत्र लिखिए। जी हाँ, तो 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है सब्जेक्टिव में। जी हाँ, ये बुक से नहीं है बल्कि ग्रामर का पोर्शन है एक के। देखिए प्रश्न उत्तर जो रहने वाला है आप लोग का ये बुक से रहने वाला है। जी हाँ, पदखंड और गद्यखंड से ही रहता है। प्रश्न और उत्तर लघुत्तरी प्रश्न 10 में से केवल 5 प्रश्नों का जवाब देना रहता है। 10 प्रश्न दे दिया जाएगा, जिनमें से केवल आप लोग को 5 प्रश्न का ही जवाब देना रहता है और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। और दीर्घोत्तरी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो रहने वाला है वो भी आप लोग को बुक से रहने वाला है, पदखंड और गद्यखंड दोनों मिलाकर। जी हाँ, ये आप लोग को 6 प्रश्न दिया रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में केवल 3 प्रश्नों का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स का रहने वाला है। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न आप लोग को 5 मार्क्स का रहने वाला है। जी हाँ, और संक्षेपण जो रहता है वो भी बुक से ही रहने वाला है। जी हाँ, संक्षेपण जो रहने वाला है वो बुक से रहने वाला है। पार्ट 1 यानी कि गद्यखंड और पदखंड दोनों मिलाकर रहता है। तो आप लोग को गद्यखंड से 2 प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें से केवल 1 प्रश्न का जवाब देना है। और पदखंड से 2 प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें से केवल आपको 1 प्रश्न का जवाब देना है। तो 2 और 2 4 मार्क्स से संक्षेपण से रहता है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार था आप लोगों का पैटर्न। जी हाँ, अगर आप इन सभी बातों पर अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं और तैयारी करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप लोग का जो बोले थे कि बुक कौन सा लेना है आप लोग को, दिनगत किताब है वो बुक ले लीजिएगा। जी हाँ, बेस्ट बुक जो है आप लोग का दिनगत है। जी हाँ, बेस्ट बुक आप लोग का दिनगत है, वो बुक ले लीजिएगा। और हिंदी व्याकरण के लिए आप व्याकरण भास्कर ले लीजिएगा, वो दोनों जरूर पढ़ लीजिएगा। और वो जो है बुक से कौन सा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहाँ से आने वाला है वो सभी प्रश्न इसी चैनल पर नॉलेज 07 पर बताने वाले हैं। जी हाँ, और सिलेबस ख़त्म करने पर क्या करना है वो भी बताएंगे जब हम बुक स्टार्ट करेंगे तब। जी हाँ,
तो मेरा जो रहने वाला है सबसे पहले सबसे पहले आप लोग को बुक रीडिंग कराएंगे, उसके बाद बुक रीडिंग करने के बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव कराएंगे, उसके बाद हिंदी व्याकरण भी चलता ही रहेगा। जी हाँ, तो इसी तरीके से इसी चैनल पर फ्री ऑफ कोर्स और साथ में PDF भी आप लोग को मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया